आप सभी का शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होंगी। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे कांग्रेस का घमासान, कल मतदान। खबर नंबर 2 होगी बदलेगी किसानों की तकदीर। खबर नंबर 3 दिखाएंगे साधु के वेश में कौन शैतान। खबर नंबर 4 होगी पिंक सिटी में प्यादे, दुबई में आका। खबर नंबर 5 दिखाएंगे इंदिरा रसोई में शराब पार्टी की। खबर नंबर 6 होगी मर्दानी का दम, लुटेरा बेदम। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर लोक संगीत की महफिल पर। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान अब किसके हाथ आएगी। बाईस साल बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की राह आसान, या शशि थरूर के सिर सजेगा ताज। साल 2000 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। 17 अक्टूबर को मतदान है और राजस्थान कांग्रेस कार्यालय भी 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष की वोटिंग का गवाह बनने जा रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में कौन कौन वोट करेंगे। कांग्रेस के कुल 30 पीसीसी हैं, 5 केंद्र शासित कमेटियां हैं। देश में करीब 9000 पीसीसी डेलीगेट्स करेंगे वोट। राजस्थान में कुल 413 पीसीसी सदस्य डालेंगे वोट। ये सब मिलकर ही कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डालेंगे। सभी पीसीसी सदस्य वोट डालते हैं। किसी एक उम्मीदवार का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालना होता है। वोटों को चेयरमैन के आगे गिना जाता है। डेलीगेट्स चुने हुए हैं वो 17 तारीख को 10 बजे से 4 बजे तक पीसीसी में आके अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर्स का जो कार्ड दिया हुआ है, आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड साथ में लेके, या तो उस कार्ड में अगर इनका फोटो या कुछ गलती है नाम में तो उनका जो नाम है उसका गवर्नमेंट का कोई आईडी साथ में रख के वो 10 से 4 बजे तक पीसीसी के मुख्यालय में आके अपना वोट डाल सकते हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 200 वोटर्स पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। राजस्थान में कुल 413 वोटर्स हैं, लिहाजा यहाँ 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में वोटिंग होगी। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 2 पोलिंग बूथ, 200 सदस्यों पर एक पोलिंग बूथ। बैलेट पेपर से 17 अक्टूबर को होगा मतदान। वोटिंग के बाद हर वोटर को लगाई जाएगी अमिट स्याही। प्रत्येक वोटर को एआईसीसी की ओर से जारी आई कार्ड लाना होगा अनिवार्य। प्रत्येक उम्मीदवार के 4 पोलिंग एजेंट बनेंगे। ये एजेंट पीसीसी सदस्य भी हो सकते हैं और अन्य भी। 200 वोट तक एक पोलिंग बूथ रहेगा। ऐसे हमारे यहाँ 413 वोटर्स है तो इसका हिसाब से 2 पोलिंग बूथ बनाने हैं और उम्मीदवार के जो मान्य एजेंट हैं और हमारे जो साथी एआईसीसी से जो सहयोगी आएंगे उनकी बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, और इससे आगे की सारी सूची हमने देख ली है और फोटो आईडी के साथ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनाव के चेयरमैन की सिग्नेचर वाला जो आईडी है वो आईडी के साथ में हम एक बार वोटर आईडी लिस्ट के साथ मिला के वोटिंग करने के लिए आगे प्रोसेस करवाएंगे। करीब 22 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पीसीसी के सदस्य मतदान करेंगे। इससे पहले सन 2000 में जब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी तो पीसीसी में मतदान हुआ था और अब एक बार फिर से 22 साल बाद
कांग्रेस के पीसीसी सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान से कौन कौन मतदाता है। अक्टूबर को कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। मल्लिकार्जुन खड़गे को टक्कर देने के लिए मैदान में शशि थरूर हैं। राजस्थान से 413 पीसीसी सदस्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग करेंगे, जिसमें से 400 सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। वहीं 7 सदस्य विधायक दल के कोटे नामित किए गए हैं। साथ ही पूर्व पीसीसी अध्यक्ष भी वोटिंग करेंगे। वर्तमान में 6 पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ही जीवित हैं, ऐसे में वो भी इसमें वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूर्व पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अब जरा नजर डाल लीजिए कि विधायक दल के कोटे से नामित वो कौन 7 सदस्य हैं जो वोटिंग करेंगे। लालचंद कटारिया, महेश जोशी, राजेंद्र यादव, गोविंद मेघवाल, रघु शर्मा, हाकम अली, अमित चाचाण। अब पूर्वी पीसीसी अध्यक्षों की लिस्ट भी जान लीजिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालेंगे। नारायण सिंह, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, गिरिजा व्यास, डॉक्टर चंद्रभान। मतदान पूरी तरह से गुप्त रहेगा। वहीं मतगणना भी इस तरह से की जाएगी कि ये पता नहीं चलेगा कि किस राज्य से किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। इसके लिए मतगणना से पूर्व सभी राज्यों से आई मतपेटियों को एक साथ खोलकर सभी बैलेट को मिला लिया जाएगा। उसके बाद बंडल बनाकर 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा। पूरे हर एक, जैसे आज अभी राजस्थान का वोटिंग पे जो है बैलेट वाला वो खाली किया, दूसरा गुजरात का आएगा, तो सबको सभी स्टेट के को मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद उसकी जो एक तय संख्या होगी उसके हिसाब से उसकी गड्डियाँ बनेगी और उसके हिसाब से गिनती करेंगे, ताकि किसी को पता न चले कि भी किस स्टेट से किसको कितना मत मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 19 अक्टूबर को ही तय हो जाएगा कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से कांग्रेस का नया हुजूर कौन है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कल पूरे देश में वोटिंग होगी। इस वोटिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में पीसीसी डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। आपको बता दें, देश में करीब 9000 पीसीसी डेलीगेट्स वोट डालेंगे, जबकि राजस्थान में कुल 414 पीसीसी डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी वोटिंग को लेकर तैयारियां कर ली हैं। पीसीसी में मतदान की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। 22 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और साल 2000 में ये आखिरी चुनाव हुआ था। वापस से ये मौका है जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान में भी एक बार फिर इस चुनाव के लिए गवाह बनेगी, जहां पर कि आज तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। और किस तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है। 414 पीसीसी डेलीगेट्स हैं जो कि यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। 2 बूथ यहां पर बनाए गए हैं और जो आज तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। कल मतदान जो है सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और उसके लिए जो माकूल बंदोबस्त है वो पीसीसी में किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पीसीसी डेलीगेट जो मतदाता संख्या 1 से 200 तक की है वो बूथ संख्या 1 पर वोट डालेंगे, तो जबकि दूसरे बूथ पर 201 से 414 के जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा जोश, जुनून, उत्साह, उमंग भी रहेगी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो यहाँ पर जो पीसीसी के जो डेलीगेट्स हैं वो कर सके, क्योंकि 22 साल बाद का ये मौका यहाँ पर
वापस से मिला है, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का यहाँ मौका होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में सीधी चुनौती होगी। इससे पहले की बात करते हैं तो साल 2000 का मौका था जबकि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी। मुमताज मसीह साहब यहाँ पर हमारे साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। किस तरह से सर तैयारियां जो है आज यहाँ पर पूरी कर ली गई है? कल चुनाव रहेगा। तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। किस तरह से मतदान होगा, 100 से और 200 तक के मतदान 1 नंबर पे होगा और 200 से और 218 तक का 214 तक का मतदान दूसरे 2 नंबर पे होगा। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कल किए जाएंगे। कल पूरे देश में इसे लेकर वोटिंग की जाएगी। इस वोटिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में पीसीसी डेलीगेट्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बता दें, राजस्थान में 414 पीसीसी डेलीगेट्स हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इसे लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। कल वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी, शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, 22 साल बाद बड़ा घमासान कांग्रेस में देखने को मिलेगा और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं और इसके साथ ही शशि थरूर भी हैं। और चलिए सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। अशरफ काजमी इस वक्त सीधे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, 22 साल बाद एक बड़ा चुनाव कांग्रेस के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, कितनी तैयारियां वहां पर? देखिए प्रियंका, तैयारियां कल के चुनाव के लिए करीब पूरे देश में पूरी हो चुकी हैं और हर राज्य के मुख्यालय में मतदान होगा। वहीं पर राज्य के जो डेलीगेट्स है वो मतदान करेंगे। यहाँ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जो CWC के मेंबर्स है वो करेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर भी मतदान होगा और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 19 तारीख को फिर मतों की गणना होगी। अब देखना यह है कि 19 तारीख का जब मतगणना होगी तो किसके सिर पर ताज पहुंचेगा, या ये कहें कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं या शशि थरूर होते हैं। इन दोनों के बीच में एक अच्छा मुकाबला है। 22 साल के बाद मतदान हो रहा है। इससे पहले वैसे जो है अभी तक कांग्रेस में हर 5 साल बाद चुनाव होता था और वो निर्विरोध होता था। उसमें कह दिया जाता था कि आप चुन लिए गए, कोई चुनाव नहीं होता था, चुनाव लड़ता नहीं था जहां पे वोटिंग हो। लेकिन 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है और बाकायदा इसके लिए सभी राज्यों में इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं वो बेल्लारी के संगला कल्लू में मतदान करेंगे और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसी यात्रा के दौरान उनके साथ करीब 40 अलग अलग राज्यों के जो डेलीगेट्स हैं वो भी मतदान करेंगे। जी प्रियंका। बिल्कुल अशरफ, और एक लंबे समय से कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मांग भी की जा रही थी। अशरफ, एक मजबूती मिलेगी अब कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, देखिए जैसे जो सत्ताधारी पक्ष है या ये कहें जो भाजपा है वो लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष करती थी कि इनका तो कोई का अध्यक्ष ही नहीं है, बिना अध्यक्ष की पार्टी है, ऐसे ही काम चल रहा है। तो उन सब लोगों का मुंह बंद करने का काम ये कांग्रेस नेतृत्व ने किया है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर प्रजातंत्र है कांग्रेस में और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। तो पार्टी की मजबूती के साथ साथ एक जो संदेश देने वाली स्थिति है वो भी संदेश साफ होगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होगा। बस अब इंतजार कीजिए कल जब मतदान होता है कितना प्रतिशत मतदान होता है और किसके पक्ष में मतदान होगा। ये फैसला 19 तारीख को जो डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के जो नेता हैं वो सबके साथ। और भी ज्यादा जानकारी लूंगी आपसे। जयपुर से सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, जयपुर में 414 डेलीगेट्स हैं, किस तरीके की तैयारियां इस वक्त जयपुर में? जी बिल्कुल, देखिए पीसीसी में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। कल चुनाव होना है, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक
चुनाव की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रहेगी। और साथ ही में 414 वोटर्स हैं। अगर हम बात करते हैं 9000 वोटर्स पूरे देश भर में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो कल मुकाबला है जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सामने शशि थरूर हैं, और दोनों के बीच इस मुकाबले में जो पीसीसी के वोटर्स हैं 414 वोटर्स, वो 2 बूथ पर जो है अपने वोट डालेंगे। और इसे लेकर के आज पीसीसी के अंदर जो है बेहतरीन इंतजाम जो है मतदान के लिहाज से कर दिए गए हैं। यहाँ से जो भी मतदान होगा वो मतपेटियां यहाँ से पैक होकर के पूरी तरह से गोपनीय प्रक्रिया के साथ में जाएगी, और इसमें किसी भी तरह से ये पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ से जो मतदान हुआ है वो किसके पक्ष में हुआ है, क्योंकि स्टेट से जो भी प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर पूरी तरह से गोपनीयता बरती गई है। और जहां तक हम बात करते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर के, इसमें जो 6 पूर्व पीसीसी सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मतदान करेंगे। पीसीसी सदस्य विधायक कोटे से नामित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय जो है सीधे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएमएस स्टेडियम पर है, और हम कोशिश करेंगे कि पीसीसी के चुनाव पर भी उनसे बात हो सके, ग्रामीण खेलों को लेकर भी बात हो सके। थोड़ा सा नीचे तो करो सर, ग्रामीण ओलंपिक के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन जो आज स्तर तक पहुंचा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को बगैर उनके सहयोग के संभव नहीं था। हर गांव के अंदर एक साथ में प्रोग्राम बना, 30 लाख प्लेयर, 30 लाख 10 लाख महिला, 2,60,000 टीमें बनी हैं। आप सोच सकते हैं कितने बड़े रूप में आयोजन हो रहा है। फिर ब्लॉक स्तर पे प्रोग्राम हुए हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट पे हुए हैं, और मुझे सौभाग्य मिला सब जाने का। आज स्टेट लेवल पे आप देख रहे हो कितना उत्साह बच्चों का। तो एक नई सोच के साथ में ये काम शुरू हुआ है कि क्यों नहीं हम लोग, हमारे राजस्थान के बच्चे भी नेशनल इंटरनेशनल पे जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब एक माहौल बनता है तो प्रतिभाओं को एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और उसी से वो आगे आते हैं, और उनको फिर तराशने का हम लोग करेंगे। कोई कमी नहीं आने देंगे। खेल स्टेडियम में हर ब्लॉक में बन रहे हैं, हमारे ध्यानचंद के नाम से बन रहे हैं, और पूरी तैयारी के साथ में हमने काम शुरू कर रखा है। इनको अच्छे कोचेज मिलेंगे। पहले आपको याद है कि स्टेट लेवल का वो स्पोर्ट्स मीट हुई थी, यहाँ पर स्पोर्ट्स गेम हुए थे, वो बहुत शानदार हुए थे। फिर हमने जो इनको आरक्षण दिया नौकरियों के अंदर, प्राइस 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ कर दी है। 229 लोगों को तो नौकरी मिल गई, आउट ऑफ टर्न मिल गई है। इनको पेंशन देने का हमने तय किया है 40 साल के बाद में, अवार्ड ही उनको। सारे जो कदम उठाने चाहिए हमने उठाए हैं। इसके कारण आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूँ राजस्थान में खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का। इस आयोजन में सफलता मिली है। पहली ओलंपिक भी आप शुरू करने जा रहे हैं जनवरी से, जैसी घोषणा करी है, उसके बाद फिर साझा रूप से होगा। किस प्रकार की सफलता की उम्मीद करेंगे? सफलता ये है कि टैलेंट हंट हो, प्रतिभा की खोज हो, उसके बाद में तरह से काम हम लोग करें, तो मैं समझता हूँ माहौल अच्छा बनेगा। सर क्या कोचिज जो आपने कहा 1000 कोचिज अभी तो वो दिए जा सकते? अभी बजट आने तो बजट को, युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित कर रहे हैं। समझो आप लोग जो चुनाव आएंगे, सुझाव जो देंगी प्रदेश की जनता, उसके आधार पर हम लोग कई फैसले करेंगे। 3-4 महीने का इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक है। एक बड़ी बात आपने कही कि आप युवाओं को आप टेबलेट भी देने जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल 1 लाख के लगभग टेबलेट देंगे। पिछली बार आपको याद होगा 2012-13 के हमने 1,16,000 छात्रों को हमने लैपटॉप दिए थे उस वक्त। फिर सरकार बदल गई, वो स्कीम खत्म कर दी। अभी क्योंकि 2-3 साल बटे नहीं हैं, हम 1 साल बांट रहे हैं, लगभग 1 लाख हो जाएंगे। जमाना IT का है, मोबाइल फोन का। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को, उनको जो स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री। ये उस परिवार में क्रांति होगी जिसके साधन नहीं, जिनके पास पैसे वाले की बात छोड़ दीजिए, उनके पास तो मोबाइल 1 नहीं 2 होंगे, 3 होंगे। पर जो साधनहीन लोग हैं उनके घरों में स्मार्टफोन जाना, 3 साल की इंटरनेट सेवाओं की फ्री, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है ये। और उससे बच्चे पढ़ाई की बात है तो ऑफलाइन पढ़ाई तकलीफ आई थी लोगों ने, ऑनलाइन भाग लेंगे वो लोग, घर का माहौल ठीक होगा। नॉलेज इज पावर और नॉलेज इज वेल्थ, ये नया नारा चला है दुनिया के अंदर। जिसके पास में ज्ञान है वही धनवान है, जिसके पास ज्ञान है वही पावरफुल है। उसी भावना के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं का
सशक्तिकरण भी होगा और एक फिजा बदलेगी पूरे राजस्थान में। सर, आपने अभी अंदर कहा कि का हिंदी भाषित प्रदेशों में कितना प्रभाव आपको? अभी तो लहर चल रही पूरे सब जगह देश के अंदर। राहुल गांधी जब तो आए नहीं है नॉर्थ इंडिया, उसके पहले लहर चलने लग गई है। जिस प्रकार से आप जितने ही प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के या डिस्कशन आते रहते हैं साहित्यकारों के, पत्रकारों के, लेखकों के, आप अगर उनको सुनते होंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी जी के बारे में जो इमेज बनी है कि देश के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की बात करके निकले वो देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए और कई लोग गैर शहीद हुए हैं। आप बताइए कि आज राहुल गांधी की यात्रा से एक नई फिजा बनी देश के अंदर। सब आपस में जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठ करके राजनीति करो और देश को सेवा, देश की सेवा करो। बजाय कि आप धर्म के नाम पे बांट दोगे लोगों को, जाति से बांट दोगे, थोड़े समय के लिए अच्छा लग सकता है लोगों को, परंतु लॉन्ग टर्म में देश हित में नहीं है। ये थीम राहुल गांधी की है। और कल जब मैं गया वहाँ पर बेलारी के अंदर तो क्या माहौल था वहाँ पर। लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं यात्रा के अंदर, पैदल चल रहे हैं। तो 25 किलोमीटर चलना किसे कहते हैं? 25 किलोमीटर यात्रा प्रतिदिन हो रही है, पूरे उत्साह के साथ हो रही है। मैंने कई डेलीगेट से बात की जो पैदल चल रहे हैं, कहता हमें 4-5 दिन तकलीफ हुई थी पहले, अब तो हम लोग हैबिचुअल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यात्रा ही बहुत ही, मैं समझता हूँ, शानदार मैसेज दे रही है। केंद्र सरकार दबाव में आ गई है। आज मोहन भागवत जी जो है वो राहुल गांधी की जो थीम है उस पर बोलने लग गए हैं। उनके मिस्टर हॉर्स बोले जो है उनके नंबर 2 वो बोलने लग गए हैं। तो जो इश्यू राहुल गांधी ने उठाए हैं उन इश्यूज को लेके आज आरएसएस के लोग भी, बीजेपी के लोग भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि देश वरना उनको माफ नहीं करेगा। तो उससे बड़ी विजय राहुल गांधी की क्या होगी कि जो व्यक्ति निकल पड़ा है, कारवां निकल पड़ा है, वही थीम आरएसएस की होने लग गई है कि वो जनता से कटना नहीं चाहते हैं, बीजेपी नेताओं की हो गई है। तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपील करे देशवासियों को, इतनी हिंसा हो रही है, आपको हमको नहीं मालूम पड़ता है, छोटी छोटी बातों को लेकर हिंसा होने लग गई देश के अंदर, धर्म के नाम पे होने लग गई है, लिचिंग होने लग गई है। क्या क्या आप बताइए, अभी कोड़े लगा दिए मुस्लिम बच्चों को लेकर के। ये देश में ये क्या हो रहा है? कानून हाथ में लोगे तो कानून राज ही नहीं रहेगा, तो किसी के कोड़े लग सकते। फिर तो कोई धर्म की बाध्यता नहीं रहेगी, कोई धर्म की नहीं रहेगी, जाति की नहीं रहेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है और पूरा मीडिया उठा ही नहीं रहा है। खेड़ा के अंदर जो घटना हुई है वो घटना मामूली नहीं थी, उसको दबा दिया गया। हमने कार्रवाई की, उदयपुर के अंदर घटना हुई, बहुत भयंकर घटना थी वो, इमीडिएट अरेस्ट हमने किया है, कार्रवाई करी हम लोगों ने। तो आज कानून का राज स्थापित होना ही देश चलेगा, वरना देश कमजोर होगा और मैं समझता हूँ पता नहीं किस दिशा में जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को क्या तकलीफ हो रही है नरेंद्र मोदी जी को अपील करने में? सब लोग प्रेम से, भाईचारे रहो, आप लोग हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो राहुल गांधी की यात्रा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार चल रही है वो एक संदेश दे चुकी हो। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कल वोटिंग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए वोटिंग है, कल वोटिंग है, लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं, 22 साल हो गए, कल वोटिंग हो रही है, किस तरह देखते हैं? हम लोग सब भाग लेंगे। डेलीगेट में उत्साह है, बहुत भयंकर डेलीगेट में उत्साह है और सब लोग कल आएंगे, भाग लेंगे सब में। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं उनके प्रस्ताव बना था खड़गे साहब का, तो कुछ लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करी साहब की आपने कैंपेन किया। कैंपेन करना तो होता है, मैं हर राज्य में जाता बात करता, वो तो मैंने किया नहीं। मैं जिसका मैं प्रस्ताव बना हूँ, क्या मैं उनके लिए अपील नहीं कर सकता? फिर प्रस्ताव बनने के मायने क्या हो? तो ये तो प्रस्ताव के रूप में मैंने जो कुछ किया उसके रूप में किया, इसलिए मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया जो चुनाव प्रक्रिया का। तो कुछ लोगों ने उसको तुल देने का प्रयास किया। कल चुनाव अच्छे होंगे, 19 को परिणाम आएंगे, वो भी अच्छे होंगे, परिणाम भी अच्छे होंगे और मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत होगी। और कितना बड़ा त्याग किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी ने कहा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा अध्यक्ष, ये कहने की हिम्मत चाहिए। अगर त्याग किसी ने किया है तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। और तो साथ में सोनिया जी ने, जो राहुल गांधी जी ने कहा हमारे परिवार का मतलब सोनिया जी हो गई, राहुल जी हो गए, प्रियंका जी हो गई, कोई नहीं बनेगा तो कोई नहीं बना, खड़ा हुआ है। इससे बड़ी भावना क्या हो सकती है? अब पूरे मुल्क में उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस जनों में विश्वास सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है, प्रियंका जी के प्रति है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को तकलीफ क्यों होती है? बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है? आरएसएस को तकलीफ क्यों होती है? वो अपना काम करे। राहुल गांधी जी ने कहा था एक बार बड़ौदा के अंदर कि किसी ने कह दिया इनको सबको खत्म होना चाहिए, तो उनका नहीं खत्म नहीं होगी, ये अपनी विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस अपना काम करेगी, उनको करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। ये सोच राहुल गांधी की है। मैं समझता हूँ कि देश में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। समय रहते हुए युवाओं को भी समझना पड़ेगा, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का। और मैं समझता हूँ कि अभी जो हालात है तनाव के हैं, हिंसा के हैं, वो समाप्त होने चाहिए। आप पर हम लोग रहे, अपने अपनी विचारधारा को लेकर राजनीति करें और हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करें देश के प्रति। ये मेरा मानना है। सर, अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए, क्या ये भी उनकी फ्रस्ट्रेशन का पार्ट कहना चाह रहे हैं आप? जो सब कुछ में आ जाता बाबू, सब कुछ में आ जाता है। उनको को अपने खुद के घर संभाले। अब ये बीजेपी के अंदर भी जो है कई गुंडे पैदा हो रहे हैं अंदर ही अंदर। हमारे पास रिपोर्ट है, मेरे पास रिपोर्ट है कि बीजेपी के अंदर कई गुंडे पैदा होने लग गए, उनकी वो बोलने हिम्मत नहीं कर रहे। तो कल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग है और इसे लेकर सभी तैयारियां देश भर में पूरी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ और महेश, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।